हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? खुश हैं? स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आइए फ्रेंड्स, आज विस्तार से बात करते हैं मोबाइल के उपयोग के बारे में, है ना। मोबाइल के बिना पॉसिबल नहीं है जीवन, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि हर काम मोबाइल से होते हैं। ये तो ठीक है कि हम अपने निजी कामों के लिए, अपने व्यावसायिक कामों के लिए, अपने बिजनेस के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं, अपने एजुकेशन के लिए, ये तो ठीक है। तो हम कभी ऐसा होता है ना कि अपने विचार व्यक्त कर देते हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यानी जो भी है थोड़ा बहुत चला लेते हैं। अपने जो उस दौर के फ्रेंड्स हैं उनसे थोड़ी मुलाकात हो जाती है, उनका चेहरा देख लेते हैं, ये भी ठीक है। दूसरा ऐसा होता है कि हम कुछ निजी कामों से भी अपना मोबाइल उपयोग करते हैं ना, जैसे जैसे पति बाहर चले गए, पत्नी बाहर है, तो एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, बच्चे बाहर हैं तो कांटेक्ट करने। तीसरा होता है एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन भी आजकल बिना मोबाइल के पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अब हम जब तक मोबाइल से देख ना लें, समझ ना लें, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है। मतलब मोबाइल एजुकेशन भी अब मोबाइल के बिना संभव नहीं है। मोबाइल का उपयोग कीजिए, आपका मोबाइल है, बिल्कुल कीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, बिल्कुल लगातार ही करते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब किसी का नंबर है तो लगातार ही फोन कर रहे हैं ना, मॉर्निंग में कर रहे हैं, नून में भी कर रहे हैं, इवनिंग में भी कर रहे हैं, नाइट में भी कर रहे हैं। मतलब वो कंटिन्यू 6-6 बार, 8-8 बार मोबाइल ही बजाए जा रहे हैं आपका। मतलब ऐसे बोले कि हमें फिक्र ही हो रही है। अब भाई इतनी फिक्र तो इस दौर में किसी को किसी की नहीं है। एक्चुअली में कुछ लोग अपडेट ही जानना चाहते हैं कि इनके जीवन में क्या चल रहा है। आपने भी देखा होगा, आप लोग हम जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग होंगे जिनको दूसरों के अपडेट्स जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना। उन्होंने क्या खाया, उन्होंने क्या पहना, उन्होंने क्या खरीदा, उनके घर में क्या चल रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहा है ना। इस इंटरेस्ट के लिए कई लोग बस अपना डायल करते रहे मोबाइल। मतलब वो कुछ नहीं सोचते कि सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है, किस तकलीफ में होगा, क्या कर रहा होगा, उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको तो बस अपना मजा चाहिए, अपडेट जानना है उनको क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में। कुछ लोग बोले कि बना के रखना पड़ता है, इसलिए कॉल करते रहना चाहिए। कुछ लोगों की सोच मैंने ये भी सुनी, मोबाइल पे ऐसे चिपके रहा था ना, ऐसे जैसे कुछ भी काम होगा आपने देखा होगा, जैसे एक हाथ से काम करते हैं, एक हाथ से ऐसे ऐसे फंसा लेते हैं, ऐसे ऐसे। मतलब कपड़े धो रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े सुखा रहे हैं। मतलब कुछ भी काम हो, मैंने देखा कि मतलब एक काम नहीं करते। मतलब ये मोबाइल उनका ऐसा है, ऐसी रोटी बेल रहे हैं, ऐसी रोटी खा रहे हैं। मतलब जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, अब आप सोचिए। यानी उनका ऐसा हो गया है पूरा। मोबाइल है, इतना भी वक्त मत दीजिए इसको, और जिससे आप बात कर रहे हैं उसको इतना वक्त मत दीजिए कि जो आपके निजी जीवन है, निजी खुशियां हैं, जो निजी काम है, उसका इंटरेस्ट वो खत्म कर दे। मोबाइल है ठीक है, जैसे मैंने देखा, जैसे बच्चे हैं, बच्चे तो चलो गेम वेम खेल के मोबाइल फेंक देते हैं, चले जाते हैं। फिर थोड़े टीनेज उम्र के बच्चे हैं, वो तो चलो चिपका चुपकी करेंगे, थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं, वो भी फेंक देते हैं मोबाइल। लेकिन जो इसके बाद की जो जनरेशन है, 30 से लेके 55 तक के, इनका तो बस ये ऐसा ही चलता है। ये क्या है मुझे समझ में नहीं आता। मैं अपने आसपास लगभग अपने जहां मैं रहती हूँ, मैंने बस सारी महिलाओं को ऐसा ही देखा काम करते। मतलब वो कभी भी एक काम एक बार में नहीं करती, ये ऐसे रखकर काम करती। अब आप सोच सकते हो ऐसे रखकर काम करने का आपके खाने के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर, और ये जो आपका जो शरीर है, क्या प्रभाव पड़ता होगा। अब आप सोच सकते हैं, और आपके घर के लोग जो आपको इस हालत में देख रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। आप धीरे धीरे उन सब से दूर होते जा रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों से भी दूर होते जा रहे हैं, केवल आप इसमें हैं। और इसमें जो है वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो आपसे दूर है, और आपसे दूर व्यक्ति आपके किसी काम का नहीं है। आपके जो संपर्क में है वो व्यक्ति ही आपका है। तो आप इसके लिए उन लोगों से दूरी बना लेते हैं, और जो ये डेली अपडेट्स मजा लेते रहते हैं ना, आप ये खाया, ये बनाया, ये पहना, उसकी बहू भाग गई, उसकी बेटी भाग गई, उसकी बीवी, ये सब करते करते आपकी मानसिकता इतनी क्षीण हो जाती है कि आप ना अपने चेहरे पे ध्यान दे पाते हो, ना अपने बालों पे, और ना अपने ड्रेसिंग सेंस पे। इसके परिणाम स्वरूप होता कुछ नहीं कि आप तो सोचते हो कि दूसरा हमें देख रहा है तो बिजी समझ रहा है, मोबाइल में काम भी कर रहे हैं, मोबाइल में भी लगे हुए हैं, तो हम व्यस्त हैं, या हम थोड़े अमीर हैं, या हम जो वीआईपी हैं तो हम ऐसे लगे रहते हैं। ये नहीं, ये घटिया मानसिकता का एक संकेत है कि आप इतने फ्री हैं कि अपना काम, अपनी निजी जिंदगी छोड़कर आप ये अपने कामों को एक हाथ से कर रहे हैं, और इस
मोबाइल के व्यक्तियों को समय दे रहे। माता पिता बहन भाई एक निश्चित समय पे बात कीजिए, यानी हर दिन ही माँ को फोन करोगे, माँ में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हर दिन बहन को फोन करोगे, बहन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना प्रेम किसी को किसी से नहीं है। गीता में कहा गया है कि मोह मत कीजिए, लगाव मत कीजिए। इतना लगाव तो है ही नहीं ना। और टाइम पास और दूसरों के जीवन के अपडेट्स जानने के लिए और ये बना के रखो तो काम आते हैं, ये वाली भावना से आप अगर ऐसे चिपके रहते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। देखो, मोबाइल है ठीक है, रिलेशन है ठीक है, लेकिन उनको इतना भी वक्त मत दो ना कि हम अपना काम एक हाथ से कर रहे हैं। ठीक है, साल 6 महीने में कभी याद आ गई, फोन पे पूछ लिया, बता दिया। और एक बात बताओ, जब मोबाइल पे इतना लाड़ प्यार दिखाना है, मोबाइल पे आपको इतनी चिंता होती, तो जब आप वो व्यक्ति किसी की टांग टूट गई है, आप मोबाइल पे सलाह दे रहे हो, ये मत खाना, वो मत खाना, टांग को हिलाना मत, टांग को इधर से उधर मत करना, टांग को सीधी रखना, उठा के रखना। अरे थोड़ी तो लज्जा कीजिए। वो व्यक्ति बीमार है, उसका एक पैर टूट गया है, वो मानसिक शारीरिक और व्यवसायिक तीनों तकलीफ से जूझ रहा है। उसको आपके साथ की, आपके केयर की, आपके प्रेम की आवश्यकता है। आपके मोबाइल पे ज्ञान की नहीं, ज्ञान तो वो गूगल से भी प्राप्त कर लेगा। और जब 40-50 साल का व्यक्ति हो गया है तो उसको इतना नॉलेज तो है कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा और अपने शरीर के प्रति क्या करेगा। तो जब ऐसे कोई बीमार होता है तो आप यानी उसकी सिचुएशन को समझो। वो वक्त वो केयर के लिए होता है, उसके प्रेम के लिए होता है, उसकी देखभाल के लिए होता है। आपके मोबाइल पे बस दिन में 10 बार मोबाइल से फोन किया, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसे मत करना, टाइम को। वो दर्द में कितना है, वो आपकी बात सुनने के कैपेसिटी रखता है क्या उस समय? क्या उसके मस्तिष्क में आपके मोबाइल की बात घुस रही है? करा रहा है भाई वो दर्द से। उसके दर्द को सहलाओ, उसके पैरों को सहलाओ, उसकी मालिश करो, उसके पास रहो, उसको साथ की जरूरत है, उसको खिलाओ, उसकी केयर करो। आपने वो 15 दिन तक चिल्ला चिल्ला के रोज मोबाइल में कुछ बताया, उसे समझ में नहीं आया। आपने 3 दिन जाकर उसको बराबर उसके पास बैठे रहे, वो आपको देखकर ही सही हो जाएगा, उसको दवाई की भी उतनी आवश्यकता नहीं। साथ की, प्रेम की और केयर की जरूरत होती है ना, सलाह की नहीं। इसलिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई तकलीफ में है, तो अपना फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। कार की चिंता है जताना छोड़ दीजिए, है चिंता तो पास आइए, सेवा कीजिए, देखभाल कीजिए। नहीं कर सकते तो अपना मोबाइल बंद रखिए। दूसरी बात, जैसे कभी होता है ना, किसी के पेरेंट्स खत्म हो जाते हैं या किसी का बच्चा खत्म हो जाता है, थोड़ी तो लज्जा करो। आप पूछ रहे हो कैसे मर गया, कैसे? एक माँ से पूछो उसका बच्चा कैसे मरा, क्या जवाब देगी? अब वो तो ठीक है, पूछ लिया कैसे मरा, बता दिया। नहीं, दिन में 4 बार फोन करके आप पूछ रहे हैं, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। अरे मरी पड़ी है, वो बच्चा खोया है, साथ की प्यार की जरूरत है, आपकी सलाह की नहीं। सलाह उसे भी मालूम है। एक बच्चा खोने के बाद एक माँ को पता रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या वो खाना खाने लायक है, आपकी सलाह सुनने लायक रहती है क्या यार? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे कुछ हादसा होता है तो वो ऐसे फोन बजाएंगे दिन भर, बस तू खाना मत, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। भाई तुम्हारे खाने पीने और तुम्हारी सलाह मशविरा की नहीं, उसको साथ की, केयर की और प्रेम की आवश्यकता है। दे सकते हो तो पास आकर दो, नहीं दे सकते तो अपना मोबाइल, जहाँ कुछ नहीं कर सकते वहां बस चुप रहो और अपना मोबाइल बंद रखो। ये मोबाइल पे बार बार चिंता व्यक्त करना और अपनेपन का नौटंकी करना ये मत कीजिए। पता है, आप धीरे धीरे पूरे सामने वाले के दिल से उतर जाते हैं। क्योंकि कोई दर्द में रहा और आप लगातार उसको सलाह देते हैं ना, होता क्या है कि आपसे वो बेहद नफरत करने लगता है। नून में अलग अपडेट जानना है तुमको, मॉर्निंग में अलग अपडेट जानना है, इवनिंग में अलग थे अपडेट जानने के लिए, फिर इधर की बातें उस रिलेशन से, फिर उसकी बात उस रिलेशन से, ये बंद कर दीजिए। होता कुछ नहीं है, आप दोगले टाइप के हो जाते हैं और आपकी कोई कदर नहीं होती परिवार रिश्तेदार में, और एक वक्त आता है कि आपके कॉल कोई नहीं उठाएगा। इसीलिए चिंता करना है तो पास आकर कीजिए। अगर इतना ही प्रेम है आपको, आइए ना पास, 2 दिन रुकिए, बात कीजिए, लाड़ प्यार रखिए और जाने जाइए। और नहीं है तो मोबाइल पे लाड़ प्यार और चिंता व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोबाइल एक साधन है मात्र जुड़े रहने का। वो आपकी चिंता व्यक्त और वो आपके पूरे फ्यूचर का निर्माण नहीं कर रहा है मोबाइल की। आप पूरा मतलब सब त्याग दो और बस मोबाइल पे ही बोले कि तुमने क्या खाया क्या पिया, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वो सब मत करना। नहीं, साथ इस तरह नहीं दिए जाते। अगर मोबाइल पे ही सब कुछ हो जाता तो हम साथ ही क्यों रहते सब लोग, है ना? आपने सोचा होगा। मोबाइल के लाड़ प्यार से बचिए,
मोबाइल के ये झूठी नौटंकियां, चिंताएं, इनसे बचिए। मोबाइल का उपयोग अधिक से अधिक केवल अपने व्यावसायिक कामों के लिए की। बिल्कुल उसको मजाक बना के रखा हुआ है ना, एक तरफ चिपका लिया और बस इससे फोन लगाना है, उससे फोन लगाना है, दिन भर लगाना है। क्या खाया क्या पिया, बात कुछ नहीं, बिल्कुल नॉनसेंस। जिन बातों से दूसरों को तकलीफ पहुंचे, बस यहाँ से लगाया, वहां उठाया, वहां से भाई इतना फ्री कोई नहीं है यार। और है भी तो अपनी निजी जिंदगी है उसकी, है ना। तो मोबाइल का थोड़ा ध्यान रखें कि कितना उपयोग करना है, कब करना है, कैसे करना है। और ये है ना कि जो तकलीफ में रहता है और आप 10-10 बार मोबाइल लगा के ज्ञान देते हैं, मत दीजिए, है ना। कोई पड़ा है और उसकी सेवा नहीं कर सकते, उसके पास नहीं जा सकते, तो उसको प्लीज शांति से रहने दो ईश्वर और वो दोनों आपस में मिलकर एडजस्ट कर लेंगे कि क्या करना है ना। तो ऐसी चिंता मत कीजिए। और अगर आपके आसपास या आपके रिलेटिव्स में और आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं तो थोड़ी दूरी बना लीजिए उनसे। यही कहूंगी कि आप दूरी बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोगों को चिंता नहीं है, ये अपडेट्स जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी में कि कुछ अच्छा चल रहा हो तो उंगली कर सकें, और कुछ बुरा चल रहा होगा तो मजा ले सकें, और कुछ भी नहीं चल रहा होगा तो ऐसे ही टाइम पास कर लेंगे 3-4 घंटे, और क्या। वाले ने नंबर दिया है, एक बार कॉल कीजिए। अगर उसको आपकी चिंता होगी, वो आपकी हेल्प करना चाहेगा, आपने उसको कॉल किया तो वो वापस जरूर कॉल करेगा। अगर उसके दिल में आप हैं, उसके दिल में आपके लिए जगह है, या वो आपकी फिक्र करता है, तो वापस कॉल करके जरूर पूछेगा वो कि आपने फोन लगाया था तो कोई इमरजेंसी थी क्या। और उसने कॉल नहीं किया है तो आप समझ जाइए कि उसको कोई मतलब नहीं है आपकी कॉल से या आपके फोन से। एक मन से उदाहरण है ये कि मतलब फिक्र होगी तो रिटर्न करेगा, फिक्र नहीं होगी तो रिटर्न नहीं आएगा, आप समझ जाइए। फिर दोबारा उसे परेशान मत कीजिए, है ना। आप अपनी हेल्प के लिए दूसरे लोग ढूंढिए, क्योंकि बार बार एक व्यक्ति को परेशान करना ठीक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ना कि मोबाइल का उपयोग, या मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे आसपास जो भी लोग होंगे वो समझ गए होंगे। फिक्र होगी वो आपके सामने आएगा, है ना। मोबाइल से वो अपना ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि आप तकलीफ में हैं तो उसको अपने आप तकलीफ होगी, और जिसको तकलीफ नहीं हो रही है तो भूल जाइए कि मोबाइल पे वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा रहा है, अपडेट्स ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने बात की मोबाइल का कब, कितना और कैसे उपयोग करें, और ऐसे झूठे लाड़ प्यार से कैसे बचें। तो आप खुद को भी बचाइए, और अगर आप भी इसी में से हैं तो अपने आप की आदतों में सुधार लाइए, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी शब्द जो है ना दिल में उतर जाते हैं, या तो फिर दिल से उतार देते हैं। तो आपकी चिंता आपके शब्दों में ही, आपके हाव भाव से पता चल जाती है कि आपको किसकी कितनी चिंता है ना। तो बोलने से कुछ नहीं होता, अगर आपकी किसी को चिंता है तो उसके जो शारीरिक रूप है उसमें दिखेगा, उसके चेहरे से दिखेगा, उसकी एक्टिविटी से दिखेगा कि इसको आपकी चिंता है। नहीं है तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये मोबाइल पे अलग से लाड़ प्यार नहीं जताइए। ठीक है, कैसा लगा आपको इस कि मोबाइल को कब, कितना और कैसे उपयोग करें, और ऐसे लाड़ प्यार से कैसे बचे, मुझे जरूर बताइए। उपयोग सोच समझ कर कीजिए। मोबाइल का उपयोग अपने व्यावसायिक कामों के लिए, अपने मनोरंजन के लिए कीजिए, टाइम पास के लिए या किसी की डेली अपडेट्स जानने के लिए मत कीजिए। सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और दूसरों को भी सुखी और स्वस्थ रहने दें। ना किसी को परेशान करें, ना किसी से परेशान हों। कोई अपने से परेशान हो तो उससे दूर हो जाए, और कोई हमें परेशान करे तो भी उससे दूर हो जाए। नमस्कार दर्शकों।